मैं सुष्मिता आपके अपने YouTube चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम संधि पढ़ने वाले हैं। संधि सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिभाषा से। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि और समास, कई बार हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, खास करके जब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो समास जो होते हैं ये दो शब्दों के बीच के होने वाले प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जब दो शब्दों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण हो तो समास कहलाते हैं। लेकिन संधि जो होता है यह दो वर्णों के बीच में होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो वर्णों के बीच होती है। संधि एक शब्द व दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। जैसे स्वर संधि का उदाहरण हम ले विद्या, धन, आलय। अब यहाँ पे आप देखिए विद्या, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ आलय में भी आ की मात्रा है, और इन दोनों के वर्णों के मिलने से जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा विद्यालय। तो यहाँ पे स्वरों के बीच की संधि है तो इसे स्वर संधि कहेंगे। अगली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि ऐसी संधि को कहेंगे जो स्वर वर्ण का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन वर्ण का व्यंजन के साथ जो संधि होगी उस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जगतनाथ, यहाँ पे जगत व्यंजन है और नाथ में ना भी जो है वो व्यंजन है, और इन दोनों वर्णों के मिलने से जो नया वर्ड शब्द बना वो बना जगन्नाथ। तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहा जाता है। जब विसर्ग के साथ स्वर वर्ण की या फिर व्यंजन वर्ण की संधि होगी तो उस संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुख, धन, शासन, जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा दुशासन। यहाँ पे विसर्ग है और शासन स में व्यंजन है, तो विसर्ग और व्यंजन के मिलने से नया शब्द बना है दुशासन। अतः यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। आशा है आपको संधि समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।